हम आगे हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें साइड मेन्यू बार में हमारे पास ऑप्शन है यूज़र्स का। सबसे पहले ऑल यूज़र्स देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी तरह के यूज़र्स हैं। एक ही यूज़र है, ये उसका यूज़र नेम आ रहा है, नेम कोई भी नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कोई नाम लिखा ही नहीं है। ये ईमेल आ रहा है एंड देन रोल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर। पोस्ट दो, यानी कि हमने जो 2 पोस्ट क्रिएट किए हैं अपने पिछली क्लासेस में। तो अगर आप यूज़र में ही देखें प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ हाईलाइट्स वगैरह एंड कुछ एडिटर वगैरह आ रहे हैं, इसको आप फिलहाल के लिए स्किप कर दें। ये हमारे पास कलर स्कीम आ रही है। सो अगर आप अपने एडमिन पैनल की कलर स्कीम चेंज करना चाहते हैं तो वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद हमारे पास कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, अगर आप ऐड करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नेम आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिमशा एंड यहाँ पे मैं अपना लास्ट नेम लिख देती हूँ मुनीर। और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है निक नेम। सो इसको अगर मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक निक नेम लिख दिया है। और ये हमारे पास डिस्प्ले नेम आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि पहले अगर मैं अपनी आपको पोस्ट दिखाऊं तो ये मेरे पास पोस्ट का मैं यहाँ पे सेक्शन ओपन किया है एंड मेक श्योर करना है कि आपके XAMPP कंट्रोल पैनल में अपाचे एंड MySQL स्टार्ट होना चाहिए। सो मैं अगर अपनी वेबसाइट पे जाऊँ, सॉरी हमने जाना है वेबसाइट के ऊपर एंड वेबसाइट पे आपको दिखाती हूँ व्हाट इज़ फाइवर। और यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, इस वक्त मेरे पास क्या नाम लिखा रहा है, admin@wordpress.com। सो अगर मैं अपना डिस्प्ले नेम को चेंज करके रिमशा करती हूँ या ये सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको क्या कर देती हूँ अपडेट करने के बाद अगर मैं वापस आती हूँ अपनी वेबसाइट पे, इसको रिफ्रेश करती हूँ तो अब यहाँ पे मेरे पास वो नेम आ रहा है जो कि मैंने सेट किया हुआ था। सो आप फर्दर अपनी प्रोफाइल की सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐड न्यू पे अब आएंगे क्योंकि हमने यूज़र्स को ऐड करना है। तो पहले हम लिखने लगे हैं यहाँ पे यूज़र नेम। सो यहाँ पे मैं यूज़र नेम लिख देती हूँ मे बी रिमशा मुनीर 187, ठीक है। और ईमेल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ या ईमेल फर्स्ट नेम मैं लिख रही हूँ, डमी टेक्स्ट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, लॉरम इप्सम। उसके बाद यहाँ पे हमारी वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। सो अगर मैं जाऊँ प्रोफाइल में, इसको मैं ओपन लिंक इन न्यू टैप करती हूँ, यहाँ पे हमारी वेबसाइट का लिंक आ रहा होगा। इसी को मैं क्या करती हूँ कॉपी और इसी को मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ पेस्ट। यहाँ पे आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने उसको रोल डिफाइन करना है। रोल्स जितने भी है मैं आपको सारे डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सब्सक्राइबर हमारे पास कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। तो अगर मैं इसको एडिटर करके ऐड न्यू यूज़र करूँ तो ये हमारे पास जो यूज़र है अब ऐड हो गया है, ठीक है। ये मुझे ईमेल भी आ गया होगा, ठीक है। ये उसका नाम है, ये उसका एडिटर है और उसने अभी तक 0 पोस्ट क्रिएट की हुई हैं। सो इस तरह करके आप अपनी वेबसाइट में जो है वो डिफरेंट यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं, प्लस आप अपनी प्रोफाइल की सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं जाती हूँ अपने नेम पे और यहाँ से मैं इसको कर रही हूँ लॉग आउट। लॉग आउट करने के बाद मैं अब यहाँ पे लिखूँगी रिमशा मुनीर 187 जो मैंने यूज़र नेम सेट किया था, और यहाँ पे मैं लिखूँगी पासवर्ड और इसको मैं करूँगी लॉग इन। ये मैंने एज एन एडिटर जो है उसको इस्तेमाल किया था। सो अब मेरे पास यहाँ पे जो डैशबोर्ड शो हो रहा है वो मुझे एज ए एडिटर शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे यूज़र्स का ऑप्शन नहीं मिल रहा क्योंकि मैं यूज़र्स जो है वो खुद से ऐड नहीं कर सकती। मैं एक एडिटर हूँ और मैं यूज़र्स ऐड नहीं कर सकती, सिर्फ जो एडमिन है वो यूज़र्स को ऐड कर सकता है। सो अगर आप अपने वेबसाइट की एक्सेस मल्टीपल लोगों को देना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मल्टीपल ब्लॉगर्स आपकी वेबसाइट पे काम करें या मल्टीपल लोग आपकी वेबसाइट पे कंट्रीब्यूट करें, सो आप डिफरेंट यूज़र्स जो है वो सेट कर लेते हैं। फिर वो ईमेल एंड पासवर्ड को यूज़ करते हुए फर्दर आप अपनी वेबसाइट को जो है वो जब विजिट करें तो वहाँ पे लोकल होस्ट डिस्कनेक्ट लिखा ना आए। सो आज की क्लास में हम देखेंगे मीडिया। सो अगर आप देखें तो हमारे पास साइड मेन्यू बार में मीडिया का ऑप्शन है, इसमें हमारे पास लाइब्रेरी एंड ऐड न्यू लिखा आ रहा है। सो सबसे पहले मैं जाऊंगी लाइब्रेरी में एंड लाइब्रेरी में आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक बार सा डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे वो सारी पिक्चर्स डिस्प्ले होंगी जो कि मैंने अपने पोस्ट्स या फिर पेजेस में इस्तेमाल की हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास लिस्ट व्यू आ रहा है। अगर आप लिस्ट व्यू नहीं देखना चाहते आप इसके व्यू को चेंज कर सकते हैं। सेकंड, आप मीडिया लाइब्रेरी के अंदर ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपने उसको फिल्टर करना हो तो ऑल मीडिया आइटम्स का ऑप्शन है।
इमेजेस, ऑडियो, वीडियो मेरे पास कोई भी नहीं है इस वक्त। सो आप जो है वो उस चीज़ को फर्दर फिल्टर भी कर सकते हैं, डेट्स के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हैं। सो ये होती है हमारे पास मीडिया लाइब्रेरी। एंड अगर मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँ, सो बेसिकली इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप एक दफ़ा ये सबको अपलोड कर देंगे, तो जब आप कोई पोस्ट या फिर कोई पेज बनाने बैठेंगे तो आप डायरेक्टली जो है इसको चूज़ कर सकते हैं अपने मीडिया लाइब्रेरी में से। आपको बार बार अपने सिस्टम में जाके उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या डिफरेंट फोल्डर्स में नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक मीडिया अपलोड करती हूँ। यहाँ पे जो है मैंने इसको अपलोड कर दिया है। एंड देन आपने क्या करना है, एडिट। जब हम एडिट पर आएंगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये आ रहा है हमारे पास नेम। आप चाहें तो आप इसके नेम को चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास URL या फिर परमा लिंक आप कह सकते हैं, या फिर आप इसको स्लग भी कह सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्काईलाइन डिजिटल ट्रेनिंग। एंड इसको मैं यहाँ से हटा के सिर्फ लोगो कर रही हूँ, या फिर आप ऑफिशियल लोगो भी कर सकते हैं। अप टू यू कि आपने जो है वो कौन सी पिक्चर यूज़ की हुई है। उसके बाद ये डेट आ रही है, अपलोडेड बाय, यहाँ पे मेरा नाम लिखा आ रहा है, ये फाइल का नेम है, ये साइज़ है एंड डायमेंशंस। और इसको मैंने क्या कर दिया है अब अपडेट। इसके अलावा आप चाहें तो आप इसके नीचे कोई टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी पिक्चर जो है वो आपकी वेबसाइट में डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो जो आपने अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा होता है वो वहाँ पे शो होने लग जाता है। फिर अगर कोई आप कैप्शन वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं अपनी इमेज के रिलेटेड, वो कर सकते हैं। तो वापस लाइब्रेरी में आती हूँ। एंड अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास वो पिक्चर आ गई है। सो अगर हम जाएंगे पोस्ट में, ऑल पोस्ट, एंड यहाँ पे मैं फ्रीलांसिंग वाली जो है वो मैं उसको एडिट करना चाहती हूँ, तो मैंने एडिट पे क्लिक किया है। एडिट में क्लिक करने के बाद मैं एक न्यू ब्लॉग एक न्यू ब्लॉग एंड पे आके इसके बाद क्रिएट करूँगी। यहाँ पे मैं लिखूँगी इमेज। सो यहाँ पे हम लिखेंगे मीडिया लाइब्रेरी। एंड मीडिया लाइब्रेरी के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सारी पिक्चर्स डिस्प्ले हो जाएंगी। मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ एंड इसको मैं क्या कर देती हूँ, सबमिट। और ये आ गया हमारे पास हमारी पिक्चर। इसको मैंने कर दिया है अपडेट। सो ये फ़ायदा होता है हमारे पास मीडिया लाइब्रेरी का कि आप सारा जो अपनी पिक्चर्स, ऑडियो वगैरह वो आप पहले से अपलोड कर सकते हैं। एंड देन जब आप पोस्ट वगैरह बनाने बैठे तो आप उसके अंदर जो है उसको इस्तेमाल